हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि कल हमने 10 तक बता दिए थे कि फिजिक्स के VVI 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज हम लोग 10 के बाद 11 से लेकर 20 तक देखेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ऊपर लिख रहा है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट में है, इसमें 11 नंबर पे दिया गया है कि हमारी आंखें जो देख सकती है वो वस्तुएं कहलाती हैं। वो वस्तुएं क्या होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं। ए नंबर में दे रहा है दीप्त पदार्थ, बी में दे रहा है अदीप्त पदार्थ, सी में दे रहा है दोनों, डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दीप्त क्या होता है, अदीप्त क्या होता है, इसको समझिए पहले। वैसा पदार्थ जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसको दीप्त पदार्थ कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, बल्ब इत्यादि। लेकिन अदीप्त पदार्थ वैसा पदार्थ जो अपना स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, अर्थात दूसरे के प्रकाश को लेकर के यानी चुरा करके वो उत्सर्जित करता है, तो उसे कहते लोग अदीप्त पदार्थ, ठीक है। जैसे ग्रह, ठीक है, ग्रह हो गया, कोई भी उपग्रह हो गया, चंद्रमा को भी मान सकते हैं। तो इसमें बताइए हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं कहलाती हैं। तो जब हमें वस्तु कब दिखाई देती है, जब प्रकाश की किरणें वस्तु से निकलती है और निकल करके हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब वो वस्तु दिखाई देती है। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी दीप्त वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं। लोग किससे वस्तुओं को दीप्त, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हुआ। अब 12 नंबर पे दे रहा है, कह रहा है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो जो डॉक्टर जो होते हैं, जो नाक, कान और गले में जो देखते हैं लोग, वो अपने ऊपर माथे पर एक प्रकार का टर्च जलाते हैं। क्या जलाते हैं? टर्च। जिस टर्च की सहायता से किसी व्यक्ति के नाक में या कान में या गले के अंदर देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है अवतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है समतल दर्पण और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें प्रकाश की किरणों को देखा जाए कि सबसे पहले केंद्रित कौन करता है, ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर देता है, यानी मेरा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ये तो फैला देता है, आती हुई प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसीलिए इसको अपसरित, इसको अभिसरित कहते हैं। ये तो समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर होगा। 13 नंबर में कह रहा है कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को यानी कहते हैं, क्या अभिसारी कहते हैं कि अपसारी कहते हैं कि दोनों कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण में आ रही प्रकाश की किरणें को केंद्रित कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जब भी प्रकाश की किरणें जब भी आएगी, ऐसी अवतल दर्पण हुआ, जब भी प्रकाश की किरणें आएगी तो ये केंद्रित हो जाएगी, एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित हो जाएगी। और केंद्रित को ही कहते लोग अभिसारी। क्या कहते लोग? अभिसारी कहते लोग। तो इसमें हमारा ऑप्शन होना चाहिए ए। इसमें भी हमारा करेक्ट आंसर ए होगा, यानी अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है वह एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, और केंद्रित होने के वजह से इसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर 14 नंबर में आपका दे रहा है क्वेश्चन कि किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है उत्तल, बी में दे रहा है अवतल, सी में दे रहा है समतल और डी में दे रहा है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो हमारा इसमें आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए पे जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें आने वाली प्रकाश में जो होती है, जो वस्तुबिंब का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा और छोटा बनता है, काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है इसमें अवतल दर्पण में। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव में दे रहा है, कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी।
यानी 1 मीटर, इसमें फोकस दूरी कितना दिया है 1 मीटर, यानी एफ मेरा दिया है, यानी एफ दे दिया है 1 मीटर। ठीक है, आया हमसे क्षमता पूछ रहा है, तो P बराबर हम बता ही दिए हैं 1/f होता है। तो P का मान हमको निकालना है, 1/f का मान 1 दिया है, दोनों कटेगा, P बराबर 1, यानी कितना डायप्टर आया 1 डायप्टर। कितना निकल के आया 1 डायप्टर, 1 डायप्टर, तो प्लस में रहेगा 1 डायप्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी में। अब अगला 16 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है, बीच का संबंध होता है। क्या होता है भाई, तो उसमें संबंध होता है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, ये हो गया आपका गोलीय दर्पण में आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। अब इसमें आपको अब देखिए यहाँ पर ये हो गया एफ यानी एगो फोकस, अब यहाँ पर हो गया यहाँ से यहाँ तक एगो फोकस, यानी एगो फोकस ये और एगो फोकस ये, तो ये कितना के बीच की दूरी बन रहा है आर, यानी दो गो फोकस दूरी को मिलाया जाएगा तो ये आर के बराबर होता है। तो यानी यानी हमको आर ज्ञात करना रहेगा, तो कब एगो एफ प्लस एगो एफ आर बराबर 2f हो जाता है। तो हम लोग इसमें ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है। इसमें गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर में ए दे रहा है आर बराबर 2f, जो हमारा पहले ही मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इसमें अधिकतर ए ही सही हो रहा है, हाँ यस सर, ये पूरा सही हो रहा है। अब इसमें दे रहा है एफ बराबर आर, फिर दे रहा है एफ बराबर 2r, फिर इसमें दे रहा है आर बराबर f/2, तो ये सब तो गलत है, हमारा तो पहले ही आंसर दे रहा है, सब ये आया। चलिए अब आगे देखते हैं 17 नंबर में दे रहा है, कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण का मतलब वैसा किरण जो पारदर्शी माध्यम को पार करके हिल जाती है, उसको कहते लोग बाहर निकल जाती है, माध्यम से बाहर निकल जाती है, तो उसको बोलते लोग निर्गत किरण। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण यानी कोई माध्यम है, मान लीजिए कांच का प्लेट है, इससे निकला, इससे आया, प्रकाश की किरण आपतित हुई, यहाँ पे अपवर्तित हुई, यहाँ पर ये निर्गत किरण। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। तो इसमें दे रहा है आपतन कोण, जो बिल्कुल गलत है, परावर्तन कोण गलत है, निर्गत कोण सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर दे रहा है इनमें से कोई नहीं, डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। अब 18 नंबर की बात करते हैं, कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाती है। अब अगला जो है क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण में ये हो गया आपका, अगर इधर से अगर बाहर से कलई किए तो अवतल, अंदर से कलई किए तो उत्तल दर्पण का निर्माण हो गया। अब इसमें कह रहा है कि वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाती है। तो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की रेखा क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो इसमें क्या कह दिया, गोलीय दर्पण की प्रवर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाती है। इसमें क्या मुख्य फोकस, तो बिल्कुल गलत है, वक्रता त्रिज्या यानी बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा, सही होगा। बी में कह रहा है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या में होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा खंड को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला दिया प्रधान अक्ष, जो गलत है, द्वारक है, जो गलत है। आगे कह रहा है कि 19 नंबर में कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की, देखिए ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये क्या हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ से होता है, इधर होता है, यानी होता है दाएं तरफ, बाएं तरफ क्या होता है, बाएं तरफ, और बाएं तरफ क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक होता है, तो क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ए में धनात्मक, बी में ऋणात्मक, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा, हम क्या बताया, धनात्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन। इसमें
किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। कह रहा है कि कोनो दर्पण है जिसका फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो अवतल दर्पण का भी हम देखें धनात्मक होता है, तो ऋणात्मक किसका होगा? उत्तल दर्पण का ही। तो इसमें क्या होगा? उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसमें से जो भी आपको डाउट लगे वो कमेंट करके हमको बताइएगा। और इसका जो लास्ट वीडियो है, ये जो और आगे का वीडियो है, जो आगे के वीडियो में हम देते रहेंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।